मान लीजिए एक व्यक्ति 5,000 के सैलरी पर एक्टिव हो गया और दूसरा जो व्यक्ति है वो 10,000 के सैलरी पर एक्टिव है, तो 5 और 10,000 के सैलरी पर एक्टिव है, तो अगले महीना में इसी को जो 5,000 के सैलरी पर है उसको 10,000 के सैलरी पर लाना है और जो 10 के सैलरी पर है उसे 20,000 के सैलरी पर लाना है। और कैसे लाना है वो भी मैं आगे बताऊँगा। पर ए लेन के स्ट्रक्चर में अगर आपके 2 व्यक्ति एक्टिव है तो आपको सेम टू सेम ध्यान देना है बी लेन के स्ट्रक्चर में। बी लेन का जो बिजनेस आपका स्ट्रक्चर 10,000 आया था उसमें ध्यान देना है कि आपके 5,000 के स्लैब पर कौन है बी लेन में और 10,000 के स्लैब पर कौन है। साथियों, जो व्यक्ति 10,000 के स्लैब पर बी लेन में भी है उसे भी आपको ये देखना है कि वो एक्टिव है कि नहीं है, और 5,000 के स्लैब पर भी वो व्यक्ति एक्टिव है कि नहीं है। अगर मान लीजिए वो 5,000 जिसका स्लैब 5,000 लगा था वो व्यक्ति अगर एक्टिव हो तो उसको स्मार्टर नाम दीजिए, स्मार्टर है, वो स्मार्ट है। और उसके बाद 10,000 के बिजनेस पर जो व्यक्ति होगा उसको सुपर स्मार्ट मान लीजिए। तो ए लेन में भी आपको स्मार्ट और सुपर स्मार्ट एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को चिन्हित करना है और बी लेन के स्ट्रक्चर में भी सेम प्रोसेस करना है, आपको स्मार्ट और सुपर स्मार्ट चिन्हित करना है। चलिए, दोनों लाइनों का बिजनेस का स्ट्रक्चर समझ गए आप कि एक बंदा ए लेन में 5 पर और 10 पर हो और बी लेन में भी सेम यही प्रक्रिया से 5 और 10 पर हो। जब ऐसा स्ट्रक्चर आपका बिजनेस का तैयार हो जाता है तो आपका बिजनेस कभी टूटेगा नहीं साथियों, क्योंकि कुछ भी होगा तो जो व्यक्ति एक्टिव है 5,000 के स्लैब पर वो 10,000 के स्लैब पर जाना चाहेगा। अगर इनफैक्ट नहीं भी गया तो 5,000 के स्लैब पर जरूर बना रहेगा। जो व्यक्ति 10,000 के स्लैब पर एक्टिव है वो एक्टिव रहना ही चाहेगा, और एक्टिव ही नहीं, वहाँ से वो 10,000 के स्लैब से 20,000 के स्लैब को पकड़ना चाहेगा, और नहीं पकड़ में आया उसको 20,000 के स्लैब तो भी वो 10,000 के स्लैब को मेंटेन कर ही लेगा। जिससे क्या हुआ कि आपका जो बिजनेस है 20,000 का बिगनर का वो आपका टूटेगा नहीं, और बिगनर पर जो कमीशन है वो आपका बिल्कुल इस महीने में भी आएगा। अब बात करते हैं कि आपको अगले महीने का प्लान कैसे बनाना है। तो सबसे पहले साथियों, आपका स्टार्टर का टारगेट होगा बिगनर के बाद, तो आपको तुरंत स्टार्टर का टारगेट अपने आप का नहीं लेना है। सबसे पहले आपको नीचे ध्यान देना है कि जो व्यक्ति 10 के स्लैब पर है और 5 के स्लैब पर है आपके ए लेग के स्ट्रक्चर में, उसको 20 के लिए 10,000 वाले को 20 के लिए सपना जगाना है, और जो 5 पर है उसको 10 पर लाना है, उसके लिए सपना दिखाना है, उसके लिए उसको सहयोग करना है, उसके लिए उसके साथ होम मीटिंग जाके करना है, आपको उसको ऑफलाइन से मिलवाना है, उसको मीटिंग में बुलाते रहना है, उसको एक्टिव रखना है, और उसके साथ जो भी हेल्प की बात हो आपको उसे साझा करना है और उसके सपनों को सबसे पहले पूरा करना है। जो व्यक्ति 10,000 के स्लैब पर है उसको बोलना है कि चलिए मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं और मैं आपको सहयोग दूंगा, आप 10 से 20,000 के स्लैब पर आइए, इसके लिए मैं आपको रोड मैप बताता हूं। और फिर उसके एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, उसका भी दोनों लेग स्ट्रक्चर इसी तरह से डिजाइन कीजिए, और फिर 5,000 के स्लैब पर जो व्यक्ति है उसको 10,000 पर लाने के लिए भी इसी तरह का प्रक्रिया आपको करना होगा। तो ये तो हो गया ए स्ट्रक्चर वाली लाइन का। और फिर चलिए बी लाइन में भी सेम प्रोसेस आपको कर लेना है 2 व्यक्तियों के साथ, ठीक है। जो स्मार्ट पर है, जो सुपर स्मार्ट पर है, 5 और 10,000 के स्लैब पर है, उसके साथ सेम प्रक्रिया करना है। आपको जाना है और उसको बोलना है कि भाई साहब आप 5,000 के स्लैब पर हो, अगर आप 10,000 के स्लैब पर आना चाहते हो तो आपके साथ मैं काम करना चाहता हूँ और मैं आपको चाहता हूँ कि आप 10,000 के स्लैब पर हो आए। उसके लिए चलिए आपको होम मीटिंग कुछ करना होगा, और उसको बताइए कि आपकी टीम में जो जो लोग हैं उसका नेम लिस्ट बनाएं, और उसके यहाँ होम मीटिंग आप उसके साथ मिल के और अरेंज कीजिए। उससे क्या होगा कि उसका बिजनेस जो है 5,000 से 10,000 में स्लैब में बदल जाएगी, तो वो स्मार्ट से सुपर स्मार्ट हो जाएगा। और जो 10,000 के स्लैब पर है उसको 20,000 लाने के लिए भी इसी तरह का प्रक्रिया करना है, उसके भी लिस्ट को बनाना है और उसके लिस्ट पर काम करके उसको होम मीटिंग करके उसके बिजनेस को 10,000 के बिजनेस को 20,000 में कन्वर्ट करना है, ठीक है साथियों। तो इतना चीज़ हो जाता है, उसके बाद आपका अपना बिजनेस का डिज़ाइन करना है कि स्टार्टर के लिए चाहिए आपको 40,000, और आप एक लेग से 20,000 वाले बंदे को तैयार कर लिए हैं और दूसरे लेग से भी 20,000 वाले बंदे को तैयार कर लिए हैं। अगर मान लीजिए कोई बंदा किसी लेग में 20,000 से पिछड़ भी गया और वो 15,000 पर के स्लैब पर ही रहा, तो भी आपका बिजनेस मेंटेन हो जाएगा 40,000 का, क्योंकि सेल्फ आईडी पर आपको देख लेना है, आप 1-2 हज़ार ज़्यादा करके सेल्फ आईडी पर बढ़ा करके और स्टार्टर का स्लैब ले सकते हैं। और ऐसा अगर आपने बिजनेस को ढांचा को ऐसे स्ट्रक्चर को बिजनेस को बना लिया तो आपका जो इनकम है और आपका जो स्लैब है कभी टूटेगा नहीं साथियों। और ये जो आपका बिजनेस स्टार्टर का आएगा वो एक एक ईंट से बन करके जो मकान तैयार होती है सही तरीके से, वो बिल्डिंग्स आपका सही तरीके से तैयार हो करके आएगा। और इस वजह से आप जो है अपने स्टार्टर के बाद आगे ओपनर का भी रास्ता बना सकते हैं, और आपको फिर स्टार्टर से बिगनर पर नहीं आना होगा। साथियों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बिगनर बनने के बाद स्टार्टर का सपना तो देखते हैं, लेकिन चूंकि गलत तरीका से बिजनेस करते हैं
जिसकी वजह से बिगनर बनने के बाद वो स्टार्टर का सपना देखते हुए भी बिगनर से फिर वो 10 के स्लैब पर आ जाते हैं, यानी सुपर स्मार्ट पर आ जाते हैं। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ना हो, बिजनेस घटे नहीं, आपको आगे का प्लान करने में आसानी हो, तो आपको जो इस वीडियो में मैं तौर तरीका बताया हूँ उसे अपनाना होगा और आपको लेग का स्ट्रक्चर को सही तरीके से बिल्डअप करना होगा। आज की वीडियो में साथियों इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए।